दौरान तेजस्वी इंडिया बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के बिहार के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए। आपके ये कैसे पता चला? वहां माई मीटिंग चल रही थी 6 तारीख के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल का देखे होंगे 5 एजेंडे पर काम हो गए। तो अब आपको कोई कान में बोला है तो मुझे नहीं पता, लेकिन निर्णय सबके सामूहिक हुए हैं, जिसमें 5 एजेंडे पर काम किए हैं, जिसमें मुख्य एजेंडा जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शुरुआत है। बाकी सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के जो कृत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने के बाद है, उस पर बात हुई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को बड़ा दिन दिखाने के लिए कौन? राहुल गांधी को भैया सबके दिल बड़ा करने को हो सकता है। हम लोग बड़े दिल के साथ, बहुत दिल वाले हैं राहुल गांधी। आपके नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए। ठीक है, वो अलग से देख लेंगे। ये हमारा जो है कौन क्या कहता है वो विषय नहीं है। ये विषय है कि आज हम लॉन्च कर सर, कल के मीटिंग को लेकर भी संजय झा ने कहा है कि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी परिवारवाद पे रह गई, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा। भैया जो सबसे ज्यादा परिवारवाद का खिलाफ बोलता था उन्हीं के बेटा अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गए, और वो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बने हैं किनके पुत्र हैं जो समाजवाद के सबसे बड़ी अपने आप को आगे करते थे। उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक मंत्री है, उनके पुत्र पुत्री दामाद सब पड़े हुए हैं। सवाल तो वो बनता है ना कि परिवारवाद का क्या है। हमसे जो है परिवारवाद करते हैं तो गरीबदास परिवार आए तो संघर्ष करके आए। हम यदि परिवारवाद है, मेरे पिता मंत्री थे तो मैं आया हूं तो 30 वर्ष संघर्ष करके आया हूं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटा कौन संघर्ष करके आया है वो हमको बताइए। युवा कांग्रेस के जो डिजिटली चुनाव नॉमिनेशन की प्रक्रिया और युवा कांग्रेस के इलेक्शन अथॉरिटी के पैनल में बैठे सम्मानित हमारे युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रकाश गरीबदास जी, मंच पर हमारे युवा कांग्रेस के चुनाव अभियान के सम्मानित सदस्य जो पैनल पर बैठे हैं, अरुण गर्ग जी जो चुनाव आयुक्त के तौर पर ये युवा कांग्रेस की तरफ से प्रतिनियुक्त हैं बिहार के मामलों में, रामश्री चौहान जी जो पीआरओ के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं, पुनीत सिंह परियार प्रभारी युवा कांग्रेस बिहार, परमजीत सिंह प्रभारी युवा कांग्रेस और भरत शंकर सिंह प्रभारी युवा कांग्रेस, यहाँ पर नाथ शर्मा जी बैठे हैं और तमाम हमारे साथी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी साथीगण, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इस भीषण गर्मी में थोड़ी इंतजार करना पड़ा, जिसके लिए मुझे खेद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो चुनाव अभियान वो डिजिटल माध्यम से होता है, और इसको यदि मगही भाषा में कहें तो अपना हाथ जय जगन्नाथ। ये कहावत है कि यदि आपको किसी पद पर जाना है तो अब किसी के पीछे नहीं दौड़ना है। उसी तौर पर 2010 में जब राहुल गांधी जी युवा कांग्रेस के प्रभारी थे तो 2010 में उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम युवा कांग्रेस के दरवाजे हम ऑल फॉर यू के नाम से ओपन करेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी युवा इसमें जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, वो सीधे तौर पर अपनी डिजिटल माध्यम से
वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से जिलाध्यक्ष और प्रदेश में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और इन पदों पर खुद अपने आप को चयन कर करके और डिजिटल माध्यम से सदस्यता चला करके और उसको बनेंगे। उसी कड़ी में जो है आज ये इलेक्शन की प्रक्रिया युवा कांग्रेस के शुरू हो गई, जिसका आज हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं। और विधिवत यह लॉन्चिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी डिजिटल माध्यम से हम संगठन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन सृजन साथी अभियान करीब करीब इसी तरह का डिजिटल अभियान है, जिसमें अभी प्रखंड अध्यक्षों का चयन हम लोग किए हैं और वो भी डिजिटल माध्यम से हुआ है। उसी तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी इसी तरह का प्रक्रिया, थोड़ा बहुत प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, लेकिन उसी प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और हम खुले तौर पर सभी के लिए हम जो है ओपन रखा है। जो भी व्यक्ति इस अथॉरिटी के माध्यम से आना चाहता है वो स्वयं कर सकता है। इसी चीज को लेकर के हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं और आज से बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ये लॉन्चिंग के बाद ये सारी इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी हमारे युवा साथी अपना अपना अभियान में लग जाएंगे। और मैं खास करके जो जितने भी पैनल हैं जो युवा कांग्रेस के अथॉरिटी लेकर के आए हैं और ये पूरी पारदर्शिता से ये चलाएंगे और सफलता पूर्वक हम बिहार में इसको आगे लाएंगे। पुनीत जी, पम्मी जी, जोशी जी, हमारे गार्जियन बैद्यनाथ बाबू एवं हमारे जितने भी इलेक्शन अथॉरिटी के यहाँ पे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और आप सभी जो हमारे सामने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने भी तमाम साथी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने नेता आदरणीय खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और केसी वेणुगोपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे चुनाव के जरिए यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक कार्य करने का मौका दिए। मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी का, अपने प्रभारी मनीष जी का, हमारे बिहार प्रभारी कृष्णा जी का, हमारे बिहार के आदरणीय अध्यक्ष राजेश राम जी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और अपने कार्यकाल में बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग ने चलाया। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से यूथ कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे बहुत बड़ा रोजगार मेले का भी हम लोग ने पटना में आयोजन किया था, सभी में लगातार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जबरदस्त ढंग से हमारा सहयोग किया। तो मैं सबों का धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मैं बिहार के आम आवाम एवं युवा से यही अपील करना चाहेंगे कि जो यूथ कांग्रेस पूरे विश्व में ऐसी संस्था है कि लोकतांत्रिक ढंग से ऐसा कोई पार्टी नहीं है देश स्तर पे और विश्व स्तर पे जहां देखिएगा कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, विधानसभा अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रखंड अध्यक्ष। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब यूथ हमारे एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव थे और यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे ऑल इंडिया के, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि जो गांव में रहने वाले युवा हैं, प्रखंड में रहने वाले युवा हैं, जिला में रहने वाले युवा हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने में और वो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो माध्यम है यूथ कांग्रेस का चुनाव का, जो आप देखिए कि बैनर पे लिखा होगा कि नेता बनो नेता चुनो, तो ये कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने मौका दिया है कि आपको किसी के दरवाजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हक के लिए और आप आज युवाओं को
बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ घोषणा करती है और मौका नहीं देती। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है और हमारे नेता का कहना है कि आप अपने से अपना नामांकन दाखिल करके आप जिस पद पर भी काम करना चाहते हो, ब्लॉक से लेकर के प्रदेश स्तर तक आप अपना नामांकन कीजिए और मेंबरशिप के आधार पे आपको स्वतः पद दिया जाएगा और आपको पूर्ण सहयोग किया जाएगा। चाहे समाज में आप नई दिशा देना चाहते हो, दशा देना चाहते हो और पार्टी में नई दिशा और दशा देना चाहते हो, तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा बिहार के युवाओं को कि आज से जो हमारा ये चुनाव का प्रक्रिया की शुरुआत है, इसके बाद हम अगले 1 महीने तक हम लोग नामांकन की प्रक्रिया के तहत लगातार हम लोग नामांकन लेते हैं और उसके बाद मेंबरशिप के आधार पे हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करने के बाद हम लोग इसका चुनाव करते हैं। तो मैं आप लोग जो यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिहार की जो अध्यक्षता है, बिहार कांग्रेस जो है वो राजेश राम जी के जिम्मे है। इस पोस्टर में राजेश राम जी की तस्वीर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये केसी वेणुगोपाल साहब है, खड़गे साहब है, राजेश राम साहब नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस पोस्टर पे सफाई आपको दे दूं कि ये यूथ को, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का और इस पे मेरा भी फोटो नहीं होगा। राजेश राम जी हमारे सम्मान लीडर है यहाँ पे। अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे पे चलती है और आप इसको लोकतांत्रिक भाषा में बोल सकते हैं कि यूथ कांग्रेस में आचार संहिता आज से लागू हो गया है। तो इसमें मैं भी न्यूट्रल हूं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी न्यूट्रल है। हम लोग न्यूट्रल है, जो लोग चुन करके आएंगे हम लोग उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। रही दूसरी बात, नीट के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से, आपने देखा होगा कि हर जिला में हमारे जो जितने भी तमाम जिला अध्यक्ष हैं उस पेपर लीक के मुद्दे पे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रदेश स्तर पे भी उसका कार्यक्रम हुआ है और हम लोग आगामी 15 तारीख से आगामी जो 15 तारीख है हमारा, 15 तारीख से फिर हमारा प्रदेश से लेकर के जिला और प्रखंड तक इस पे व्यापक कार्यक्रम हम लोग चलाने के लिए जा रहे हैं। और आपने जो कल देखा है, जो राजस्थान का क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी यूथ कांग्रेस का ही वो प्रोटेस्ट था जिसमें लाठी चला, पानी चला और लगातार हम लोग उस ढंग के प्रोटेस्ट को देश भर में आयोजन कर रहे हैं और बिहार में भी उस ढंग का प्रोटेस्ट का आयोजन होगा। बहुत